नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,47,254 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान महामारी की वजह से 307 लोगों की मौत भी हो गई है। राजस्थान सरकार ने फसलों की सरकारी खरीद को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब यहां मूंग, उड़द, सोयाबीन 29 जनवरी और मूंगफली 15 फरवरी तक खरीदी जाएगी। दरअसल इस बात की जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने देते हुए कहा कि सरकार ने साल 2021 खरीफ सीजन के तहत अब तक एमएसपी पर 489 करोड़ रुपए की मूंग, उड़द और मूंगफली की खरीद कर ली है, जिसको देख केंद्र सरकार ने 90 दिन की खरीद अवधि को मंजूरी दे दी। पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा में सोलर वाटर पंप सिस्टम लगवाने के लिए 1 जनवरी तक लगभग 3,000 आवेदन मिले, जिसमें 12,000 आवेदन सही पाए गए। बता दें, हरियाणा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट द्वारा वरीयता के आधार पर 10,000 के वर्क ऑर्डर जारी किए गए, लेकिन जिन किसानों के भुगतान ऑनलाइन करने के बाद दोबारा से ऑनलाइन फाइनल सबमिशन नहीं किया गया था, उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। दरअसल इस बात की जानकारी फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला उपायुक्त सतबीर मान ने दी और अब इस योजना के तहत 75% रकम सरकार द्वारा मिलेगी और अब किसानों को सिर्फ 25% ही खर्च करना होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले के जहरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। प्रशासन ने आईडीडीएस के तहत जहरी के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को मंजूरी भी दे दी है। दरअसल इससे संबंधित जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि जहरी में फिलहाल कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद हैं, जिनमें 370 गायें हैं, लेकिन अब मिल्क विलेज का दर्जा मिलने के स्थानीय डेयरी संचालकों को माली सुरक्षा हासिल होगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के केवीके भटिंडा ने पीएयू में विस्तार शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर जीएस भुट्टर की अध्यक्षता में वैज्ञानिक सलाहकार समिति का संचालन किया, जहां संबंधित विभागों के अधिकारी, क्षेत्र के प्रगतिशील किसान और किसान महिलाओं ने भाग लिया। बता दें, डॉक्टर पीटीएस पन्नू ने धान अवशेष प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बेहतर आर्थिक रिटर्न के लिए कृषि उपज की पैकेजिंग और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल डाला है। कृषि एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इस बार भारत नया रिकॉर्ड बना सकता है। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में कृषि एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा। बता दें, इस बार चावल के निर्यात में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे 10 राज्यों के किसानों को फायदा भी हो रहा है। ऐसे में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्रालय ने कहा कि समृद्धि और बागवानी उत्पादकों सहित देश में कृषि उत्पादक का निर्यात अप्रैल से नवंबर साल 2021 के दौरान 23.21% बढ़कर 31.05 अरब डॉलर हो गया है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के करीब 63 लाख किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें, राज्य सरकार ने आने वाले रबी सीजन के लिए राइतु बंधु योजना के तहत अब तक राज्य के 63 लाख किसानों के बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए जमा किए हैं। दरअसल ये जानकारी राज्य के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने देते हुए कहा कि राज्य के प्रमुख योजना के तहत निवेश सहायता राज्य भर में 2 एकड़ को कवर करेगी। रजिस्ट्रेशन में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत अब किस्त पाने के लिहाज से लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि राशन कार्ड नंबर आने के बाद ही परिवार के किसी एक सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा। राजस्थान की गहलोत सरकार का विधानसभा बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। दरअसल सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को अप्रूव किया गया, जिसे अब राज्यपाल को भेजा जाएगा और फिर राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा बजट सत्र आहूत करने की आज्ञा जारी करेंगे। बता दें, कैबिनेट बैठक में राजस्थान इंडस्ट्री एग्रो बोर्ड सहित करीब आधा दर्जन प्रस्तावों को भी अप्रूव किया गया है और अब राज्य में पहली बार अलग कृषि बजट पेश होगा, जिसके लिए कृषि और वित्त विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें, किसानों के कृषि बजट में कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। शीतलहर के बीच दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश के बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है, जो आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगी।
वहीं बारिश के बाद कोहरे में भी कमी आने की संभावना है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।